राधा 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 बस जैसे एक आम सुबह थी वैसे ही एक सुबह हुई। सबको मथुरा वृंदावन जाने का मन हो रहा था घर में। तो बस मथुरा वृंदावन के बारे में खोजना चालू करना पड़ा। कैसे कहाँ कहाँ घूमते हैं लोग, कहाँ कहाँ रहते हैं, क्या क्या होटल के ऑप्शंस है। तो बस जैसे आप लोग आए हैं वैसे ही हम भी सेम रास्ते पर निकल पड़े। हमारा पुराना साथी कुछ भी जानने का यार, यूट्यूब। तो यूट्यूब में बस सर्च करने लग गए वृंदावन मथुरा कहाँ कहाँ जाएंगे, सारे अलग अलग लोग ब्लॉगर्स के ब्लॉग्स, खाने के जगह, कहाँ रहेंगे, कैसा होटल मिलेगा, सब चीज़ की जानकारी लेने लगे हम। मगर ऐसे ही करते करते काफ़ी महीने बीत गए। हमारा प्लान भी काफ़ी बार चेंज हुआ, मगर फिर आखिरकार कुछ ना कुछ तो होता ही है, जैसे जोक संजोग बनते हैं, बस वैसे ही बन पड़ा। और बस घर के लोगों से, मम्मी से, पापा से, भाई से, किसको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किसके क्या क्या दर्शन करने हैं, सारे की जानकारी लेने लगे। किसको कौन पसंद है, किसको मम्मी को बाके बिहारी के दर्शन करने हैं, पापा को रमन रेती जाना है, भाई को कहीं जाना है कहीं जाना है, सबका वही लगा। तो बस वही बातें करते करते ये आइडिया भी आया कि चलो अब हम भी स्ट्रगल करते हैं तो लोगों को हम बता देते हैं, कम से कम लोग थोड़ा कम स्ट्रगल। तो बस यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। देख तो मैं बीच में आ रहा हूँ। तो कहते हैं 5000 साल पहले महाभारत के युद्ध समाप्त हो गए। उसके बाद कृष्ण जी भी यहाँ से चले गए। तो हमारा भी यही प्लान चल रहा था बहुत समय से। हम भी सोच रहे थे मथुरा वृंदावन जाएंगे, मगर जैसे कहा जाता है कि अगर राधा रानी ना बुलाना चाहे तो कोई वृंदावन जा ही नहीं पाएगा। तो अब हमारा भी मौका बना। हमने बहुत सारे प्लान कैंसिल भी किए मथुरा वृंदावन जाने के, बट उसके बाद आखिरकार प्लान बन ही जाता है ना। कि वही बात है कि जोग संजोग जब बन ही जाता है तब कोई उसको रोक नहीं सकता। तो भले ही हमें कुछ दर्शन हो ना हो, है ना, कुछ भी हो ना हो, मगर वृंदावन मथुरा में जाना ही बहुत बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की बात होने वाली है। तो यही चीज़ को लेके हमारा परिवार लगा हुआ है। बस जब से हमारा प्लान बना, टिकट बुक कराई हमने और प्लान बन रहा है। बस इससे पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, होटल कहाँ है, किससे मिलना है, कौन से मंदिर जाना है, कौन से बाबा के दर्शन करने हैं, कौन से के नहीं करने हैं, वही चल रहा है बस हमारा। मगर देखते हैं वृंदावन मथुरा की, बरसाना की, गोवर्धन की, गोकुल की, हम सबकी यात्रा करने वाले हैं। काफ़ी लंबा ट्रिप बनाया है हमने। 6 रातों का ट्रिप बहुत लंबा ट्रिप होता है। तो मैंने सोचा कि उस हिसाब से उसको प्लान किया जाता है। मगर हमारा प्लान ऐसा हो नहीं पाया। भगवान ने सब कुछ बदल दिया। बट ठीक है कि कैसे, अब जैसे आप देख रहे हैं तो आपको शायद पता ही होगा, ज़्यादातर हमारे लोगों को पता रहता है कि कृष्ण जी की क्या कहानी रही है ना। प्लान उसी हिसाब से है कि हम सबसे पहले देखेंगे कि कृष्ण भगवान जिस घाट से आए हैं वो घाट कौन सा है, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ कृष्ण भगवान रहते थे। तो हमारी जर्नी शुरू होगी गोकुल से। तो अब अपन गोकुल में देखते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे हम गोकुल के बाद वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन और मथुरा। जो जोश में काफी आगे निकल आए। थोड़ा पीछे चल के देखते हैं क्या क्या हुआ रास्ते में।
तो मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करना चाहूँगा इस सफ़र में, मैं आपके साथ बना रहूँगा। तो मैं हूँ देवांकर, और आगे आप मेरे भाई को भी देखेंगे, शुभांकर। हम दोनों भाई हैं, और हम दोनों आपके इस पूरे जर्नी के आपके साथ में आपके होस्ट बने रहेंगे। मैं यहाँ पे आपके साथ वीडियो में बना रहूँगा, और भाई और मैं दोनों आपको वीडियो में अलग अलग जगह दिखते रहेंगे। तो बस यही सफ़र चलता रहा हमारा। हम दुर्ग से निकले, जैसे दुर्ग छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा एक सिटी पड़ता है, वहीं रहते हैं हम। वहाँ से निकले और ट्रेन का सफ़र चालू कर दिया। काफ़ी लंबा सफ़र रहता है ट्रेन का, मगर काफ़ी अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। कई साधु संत मिलते हैं, कई बुजुर्ग मिलते हैं, कई बच्चे मिलते हैं। अच्छा सफ़र रहा ट्रेन का। मगर अब आखिरकार मथुरा हम उतर चुके हैं, और मथुरा उतरने की अलग ही खुशी थी हमारे मन में। कई महीनों की प्लानिंग थी भाई, खुशी तो होगी। बस फिर मथुरा में एंट्री हुआ, राधे राधे नाम लेके हम घुसे, और बस उसके बाद फिर होटल बुक किया। काफ़ी अच्छा होटल भी मिल गया, भगवान कृपा रहती है तो सब कुछ हो जाता है। तो अच्छा होटल मिल गया, वहाँ पे रुके, और हम शाम को पहुँचे थे। तो वो शाम आराम ही किया। उसके बाद नया सवेरा हुआ और घूमने का सिलसिला चालू हुआ। अरे कैमरा हिला दिया। वीडियो बन रही है, वीडियो। बताओ, फिर से भूल गए। हम तो भूल गए, मगर भैया को जरूर याद था वीडियो बन रही है। मगर ठीक है, मेनली कैमरा हम भूल जाते हैं, क्या ट्राइपॉड वेपॉड का आदत नहीं है ना। चलो ठीक है, तो आइए बैठिए हमारे साथ, चला जाए। बहुत बढ़िया सफ़र चालू होगा अभी। और सबसे पहले तो हम जाएंगे जहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ, कृष्ण जन्मभूमि की शुरुआत होती है। तो ये है कृष्ण जन्मभूमि। जैसे आप देख सकते हैं, ये जो तालाब है या फिर कुंड बोला जाएगा इसको, तो यहाँ पे मान्यता है कि यहाँ पे कृष्ण भगवान के जो वहाँ रहते थे जब वो, तो वहाँ पे इनके कपड़े वपड़े धुलाई करते थे, यहाँ से आपका उनका पानी मिला करता था। और यही रास्ता है कृष्ण जन्मभूमि का मेन रास्ता, जहाँ से एंट्री होती है। पूरा मार्केट है, बाजार है, खाने का सामान है, सब कुछ है। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा बनाया गया है। तो बस यहीं पे अपन आए, और यहाँ से हमारी जर्नी की शुरुआत होती है। राधे राधे। श्री कृष्णा दोस्तों, ये हम आ गए हैं मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि पे, है ना। जो कि कृष्ण जी ने जो 5000 साल पहले जन्म लिया था, वो इस वीडियो में आपने देख ही लिया है। तो आपको हम ये पूरा स्थान जहाँ जन्म लिए हैं कृष्ण भगवान, जहाँ पे वो कारावास में थे, जहाँ पे उनके माता पिता को उन्हीं के मामा ने कारावास में रखा था, तो उसी स्थान का आज हम लोग दर्शन करेंगे। और अंदर में फ़ोन और गैजेट्स, डिजिटल गैजेट्स कोई अलाउ नहीं है, इसीलिए हम अंदर का बात आपको नहीं दिखा पाएंगे, है ना। और ये बाहर का उसका एक मार्केट है, तो मार्केट में आप बढ़िया यहाँ पे कुछ शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग सीधा मिलेंगे आपको गोकुल में, जहाँ पे उन्होंने अलग अलग अपना अपना बाल क्रीड़ा खेले हैं। जय श्री राधे। तो मित्रों, यहाँ पे अभी आप जाओगे तो जन्मभूमि में, है ना, 7 कारागृह है, लेकिन 6 कुछ विवादों की वजह से बंद है। एक ही में है प्रवेश, वहाँ पे हम लोग घूम के आए हैं। यहाँ पे 2 प्रकार की झांकी है, एक गुफा वाली है और एक नॉर्मल जो हम लोग झांकी देखते हैं वो वाली है ना। तो दोनों के आप बहुत अच्छे से दर्शन कीजिएगा, है ना। इसका टोटल कॉस्टिंग जो है झांकी की वो 20 रुपीज़ पर हेड है पड़ती है ना। तो उस हिसाब से आप पूरा मैनेज कर सकते हैं जितने लोग भी आ रहे हैं। और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, जूता चप्पल इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, लेकिन फ्री लॉक रूम दिया गया है, तो उसके अनुसार अपन क्या पूरा जो भी रहता है वो अपन दे सकते हैं। लेकिन वो भी लिमिटेड टाइम तक है, 2 ही घंटा है, उससे ऊपर नहीं है ना। उसके ऊपर वो पेएबल रहेगा, लेकिन आप पे करेंगे तो फिर बहुत बढ़िया है। आराम से अंदर झांकी का दर्शन कीजिएगा। अंदर में
ट्रैवलिंग के लिए जो हम लोग का छोटा छोटा टोटो वगैरह है वो सब चलते हैं, जिसमें आप अगर नहीं चल सकते तो थोड़ा दूर है, डिस्टेंस है, इसीलिए है ना कि आपको कवरेंस मिलती है उस चीज़ की, आप उसमें जा सकते हैं, है ना। और बहुत बढ़िया हम लोग का एक्सपीरियंस रहा अंदर में। अब आगे का मंदिर आगे का व्लॉग में आपको देखने मिलेगा, है ना। और इसके बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि हम सीधा गोकुल जाएं, है ना। गोकुल में उनकी और दूसरी लीलाओं को दर्शन दें बढ़िया बहुत अच्छे से, है ना। ये दिखने में साधारण कचौड़ी भरी लग रहा होगा आपको, मगर ये बहुत फेमस कचौड़ी है मथुरा का। उमा पहलवान कचौड़ी वाले के हैं। बस आप जैसे कृष्ण जन्मभूमि से थोड़ा सा बाहर आएंगे, बाहर में एक चौक पड़ता है और चौक से सीधा ही में उमा कचौड़ी वाला पड़ता है। तो यहाँ पे कचौड़ी जरूर खाइएगा और कचौड़ी के बाद चाय पी के नाश्ता करके आगे बढ़ गए फिर रमन रेती की ओर। ब्रज की बात ही कुछ अलग है। यहाँ पे जहाँ आप लोग देख रहे हैं रेती में लपेटते हुए, लपटते हुए, खेलते हुए, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे आते हैं, मतलब उम्र के हिसाब से भी, है ना, फिर समाज के हिसाब से भी। मगर यहाँ पे देखिए कृष्ण जी के स्थान पे कुछ कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, सब भक्ति में लीन रहते हैं। काफी शांत जगह है। कभी हम लोग आए हुए हैं रमन रेती में, यहाँ पे सब लोग घर वर बना रहे हैं। हमने भी अपना घर बनाया है एक छोटा सा, वैसे काफी बड़ा घर है, 10-7 स्क्वायर फीट से कम नहीं है ना। तो अपन भी आए हुए हैं। आप लोग तो देखे ही अभी कृष्ण जन्मभूमि से आ गए हैं, कृष्ण जन्मभूमि से यहाँ अब आगे और गोकुल की परिक्रमा वगैरह होगी, गोकुल घूमेंगे पूरा और आगे वही देखेंगे। अपन तो बात हो ही चुका है हमारा कि नंदलाल जी का घर देखना है, कृष्ण जी कहाँ रहते थे हम देखेंगे ही, है ना। तो अब देखते हैं आगे। यहाँ पे वैसे काफी अच्छा माहौल है, कुछ हम अभी आप देखेंगे आगे। रमन रेती के ठीक सामने आपको ये लोग मिलेंगे। बड़े ही प्यारे हिरण की बहुत बड़ा यहाँ पे एक स्थान रखा गया है जहाँ पे पालन होता है हिरण का। आप यहाँ पे हिरण को दाना खिला सकते हैं, वो आते हैं खाते हैं, बड़ा ही शांत लगता है, अच्छा लगता है जानवरों को देख के ऐसा, और बहुत अच्छा सुकून मिलता है इस जगह में आके। तो हम भी यहाँ पे थोड़ा वक्त गुजारा और फिर हम यहाँ से आगे बढ़े फिर आगे। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं ये चौखंबा मंदिर है। यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे कृष्ण जी विराजमान है। ये नंद बाबा ने बनाया गया है ऐसे मान्यता है। और यहाँ पे काफ़ी बहुत सारे खंबे बने हुए हैं जिनकी अलग अलग मान्यता है। वहाँ पे लोग धागा बांधते हैं, पूजा होती है। और हमारे देश के मंदिरों की यही बहुत बड़ी
एक खूबी है कि हर मंदिर में कुछ हमें अलग देखने मिलता है। हर मंदिर से जुड़ी कुछ कहानियां होती है। हर मंदिर में कुछ ना कुछ तो अलग मिलता है। और बट एक बात है कि हर मंदिर में हमें भक्ति, लोगों का जानने का उत्साह, ये सब तो देखने मिलता ही है। तो ये चौखंबा मंदिर के हम दर्शन करते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब मथुरा वृंदावन ना आए और दूध, दही, छाछ, लस्सी ना पिया तो क्या मतलब। माखन, लस्सी, दूध, दही, इसी के लिए तो वृंदावन मथुरा है। इतनी गाय दिखेगी आपको यहाँ पे, आप जाएंगे तो इतने सारे गौशाला है। मतलब बहुत दूध दही के, मतलब कृष्ण की नगरी लगती है। तो बस वहीं से अपन पिए दूध दही छाछ और हम आगे बढ़ गए। और आगे हम बढ़े कहाँ, ब्रह्मांड घाट की ओर। जय श्री कृष्णा। अपन आगे फिर से, इस बार हम लोग आए हैं ब्रह्मांड घाट में। तो ब्रह्मांड घाट में जैसे आप लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, ब्रह्मांड घाट में वो जगह है जहाँ पे जब कृष्ण कन्हैया जी यहाँ पे माटी खाए थे, तो फिर उनकी मैया ने, जैसे यशोदा मैया ने, है ना, बहुत ज़्यादा उनको डांट लगाई और बोला कि मुंह खोल के दिखा। तो फिर जब उन्होंने मुंह खोल के दिखाया तो यशोदा मैया जी ने सारे पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया, है ना, कृष्ण जी के मुख में। तो ये वही घाट है, ब्रह्मांड घाट है ना। ये पीछे आप देख रहे हैं, ये ब्रह्मांड घाट का मंदिर है। यहाँ पे ही अंदर में कृष्ण जी विराजमान है। और ये हमारा ब्रह्मांड घाट। तो ये ब्रह्मांड घाट है। काफ़ी हवा चल रहा है काफ़ी, इसीलिए हमारा बाल वाल भी बहुत बिगड़ गया है। बट बहुत अच्छी जगह है, बहुत शांति प्रिय जगह है। यहाँ पे आप आएंगे तो बैठिए बढ़िया, कुछ दिन आराम कीजिए। इसके बाद हम आगे जाएंगे नंदगांव में, नंद बाबा के घर में जाएंगे, कृष्ण जी के घर में जाएंगे। वहाँ पे देखेंगे कि कृष्ण जी कैसे कहाँ लीलाएं करते थे, भागते थे, दौड़ते थे, क्या करते थे, वो सब भी हम देखेंगे। तो ब्रह्मांड घाट में यही है हमारा। तो जय श्री कृष्ण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आखिरकार जिस चीज का इंतजार था वहां पहुंच चुके थे हम पहुंच चुके थे गोकुल। गोकुल गांव में नंद बाबा का घर है, जिसमें कृष्ण कन्हैया लाल जी रहते थे, खेलते थे। और ये वही द्वार माना जाता है जहां से कृष्ण जी आए थे। मतलब उनके बाबा जब उनको लेके गोकुल आए थे नंद बाबा को देने के लिए या सौंपने के लिए, तब वो इसी द्वार से प्रवेश किए थे माना जाता है। और नंद बाबा के घर में रहे थे कृष्ण जी। यहाँ से जो आप सीधा गली देख रहे हैं, वहीं पे बलराम जी का भी मंदिर है जहाँ पे हम दर्शन करें। ये दाऊद जी महाराज का मंदिर और नंद बाबा का भवन है। नंद बाबा के भवन में कृष्ण जी का घर है। बहुत सुंदर सा घर दिखता है, पुराने आर्किटेक्चर का बना हुआ घर है। छोटा सा घर, बीच में आंगन, बीच में शिवजी विराजमान, बहुत ही सुंदर घर और भक्तिमय घर है काफी। आपको लगेगा वहां आप जैसे ही घुसेंगे, आपको लगेगा कि हाँ, मतलब यहाँ पे 5000 साल पहले लोग रहते थे। आपको घर दिखेगा। हम नॉर्मली मंदिर देखते हैं, मगर हम सोचना नहीं पाते हैं कि भगवान कैसे रहते होंगे। और उसी चीज का दर्शन यहाँ पे हमें होता है और बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा लगता है। तो नंद बाबा के घर के दर्शन करने के बाद हम डायरेक्ट निकल जाते हैं वहां से वापस मथुरा। मथुरा में हम कुछ खाते हैं ब्रिजवासी में,
उसके बाद हम चले जाते हैं भूतेश्वर महादेव। भूतेश्वर महादेव मथुरा में है, काफी बड़ा शिव मंदिर है। यहाँ पे एक शक्तिपीठ भी है जिसका फोटो वीडियो खींचना मना है, जिसके कारण हम आपको नहीं दिखा सकते। मगर यहीं पे इसी मंदिर में एक बहुत बड़ा शक्तिपीठ। और बस भूतेश्वर महादेव के दर्शन करके हम निकलते हैं मथुराओं की गलियों में, क्योंकि घाट का रास्ता गलियों से ही गुजरता है। और अगर आप गलियां नहीं घूमे तो आप शहर के मजे नहीं ले सकते। जिस हिसाब से मतलब असली शहर की जान तो गलियों में ही है। तो हम गलियों में निकल पड़े और गलियों से सीधा हम कहाँ पहुंच गए देखिए। द्वारकाधीश मंदिर इतना ही सुंदर मंदिर था जितना मैंने सोच के भी नहीं रखा था, इतना सुंदर मंदिर था वो। और बहुत अच्छा लगा अंदर बैठ के, हम बहुत वक्त गुजारा, हमने बहुत आरती वारती देखा। ज्यादा आपको फोटो वीडियो नहीं दिखा सके क्योंकि यहाँ भी फोटो वीडियो मना है। फिर उसके बाद हम निकल गए घाट की ओर। और घाट में जिस द्वारकाधीश मंदिर से जो घाट पास में पड़ता है वहां से हम चले गए विश्राम घाट, मगर थोड़ा घूमते हुए गए। अच्छा, अशोका घाट। कहा जाता है कि जब कृष्ण भगवान और बलराम जी आए थे और जब कंस मामा का वध किया कृष्ण भगवान ने, तो उसके बाद यहीं पे विश्राम किया था, इसीलिए इस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा है। और काफी ही अच्छा जगह है। हम भी यहाँ पे पैर डुबा के बैठे थे, सारा दिन में पैर दर्द पकड़ लिया था और हमने भी यहाँ पे विश्राम किया। अच्छा जगह है। तो अब मैं आपको ज्यादा यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, और कुछ देर शांति से बैठिए और देखिए, आप भी घाट के मजे लीजिए। कि भगवान नसीब साथ देता है तो काफी अच्छा साथ देता है। हम जिस दिन मथुरा पहुंचे वो था रथ यात्रा का दिन। तो काफी हम ये सब झांकी देखे, हम भक्ति देखे, हम जगन्नाथ भगवान को याद किए। और मथुरा में कृष्ण भगवान, जगन्नाथ भगवान, द्वारकाधीश भगवान, सब भगवान, सब कृष्ण जी के दर्शन हुए, कृष्ण जी के अवतार। और बहुत ही अच्छा लगा हमें भी। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।
तो ये थी विश्राम घाट की आरती। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप अच्छे से एंजॉय करें करके हम पहले नहीं पता है। ये विश्राम घाट की आरती थी। बस आरती देखने के बाद और एक खतरनाक ऑटो में राइड करने के बाद हमारा दिन यही समाप्त होता है। तो हम गोकुल मथुरा पूरा घूमे, आप भी हमारे साथ घूमे, और इसके बाद हम काफ़ी वीडियो और डालेंगे। हमारा पूरा सफ़र तो बाकी है भी, आप तो देखे ही थे, काफ़ी लंबा सफ़र है हमारा। तो एक वीडियो में पूरा समा नहीं पाया, तो हम 1-2 वीडियो और डालेंगे, जितना तक जाए, ज़्यादा नहीं खींचेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमसे बात करना अच्छा लगा हो और बात करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक वाइक कीजिएगा, ताकि हमें भी समझ में आए कि लोग देख रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है। और बस वही बात है कि कृष्ण जी की दर्शन हम किए, आप भी कीजिए, और कुछ भी अगर सवाल होगा तो बताइएगा। जय श्री कृष्ण।